हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 94 अरिथमेटिक सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर वन क्या दे रखा है। सम ऑफ एज ऑफ टू स्टूडेंट्स दानू एंड अंकित इज 84। इफ द एज ऑफ दानू इज 40% मोर देन द एज ऑफ अंकित, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। तो दानू और अंकित दोनों का सम जो दे रखा है वो 84 दे रखा है। रेशो क्या दे रखा है, दानू 40% मोर है, अगर ये 10 है तो ये 14 आ गया, तो ये आ गया 5 और ये आ गया 7, तो दोनों का सम कितना है 12। बट एक्चुअल सम तो कितना है 84, और पूछा क्या है दोनों का डिफरेंस कितना है 2 से इसको कट किया 6 टाइम, 6 से इसको कट किया 6 1 6 4 14, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 20 लेस देन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अगर एक्स है तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर अगर एक्स है तो न्यूमरेटर आ जाएगा एक्स माइनस 20। फिर दे रखा है इट बिकेम्स 1/3 व्हेन 4 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। तो 4 को ऐड कर दिया तो इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गया 3x माइनस 60 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो ये आ गया 2x इक्वल्स टू 64, तो x इक्वल्स टू 32 आ गया। पूछा गया इसने व्हाट इज़ द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो दोनों का सम पूछा है, तो ये थी वैल्यू, इसमें ऊपर वाला जो है वो आ जाएगा 12 और नीचे वाला जाएगा 32। दोनों का सम कितना हो गया 44। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है द इनकम ऑफ ए बी। तो ए और बी की इनकम दे रखी है 5:6। देन इनकम ऑफ ए एंड सी, ए और सी की इनकम दे रखी है 8:5। अब 8 में 5 को मल्टीप्लाई किया तो जो 5 में भी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 8 को मल्टीप्लाई करें तो 6 में भी 8 मल्टीप्लाई होगा, तो सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 25, 6 8 48 और ये आ गया 40। फिर दे रखा डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी, ए और सी के इनकम का डिफरेंस कितना है 15 की वैल्यू जो है वो 2475 है। इनकम ऑफ बी बतानी है, तो बी की इनकम कितनी है 48 से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 15 की टेबल से डायरेक्टली कट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 15 से 1 टाइम्स, फिर बचेगा 5 6 7 8 9 97 90 आ जाएगा 6 टाइम्स, और 75 5 ज़ा तो 165 आ गया। 165 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 इंटू 2 320 330 इंटू 24, क्योंकि इसका हाफ हो गया। फिर इसको करेंगे 3 को और 11 को अलग निकाल लेते हैं और 10 को अलग निकाल लेते हैं, 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर 2 को और इधर दे करके ये 660 हो जाएगा, इंटू 12 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 7200 789, तो यह आ जाएगा 7920। इस तरीके से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, A shopkeeper sold an article at a profit of 20% after allowing a discount of 1/7। तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1/5 का 5 की चीज़ जो है वो 6 में गई, और फिर इसमें 1/7 का डिस्काउंट है तो 7 की चीज़ 6 में गई, तो ये आगे सेल्स कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। फिर इसके बाद में दे रखा है तो सेल्स प्राइस इज़ 1560। हाउ मच परसेंटेज अबाउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड। तो ये कितना ज़्यादा मार्क्ड है, तो एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है जब आंसर्स परसेंटेज में दे रखे हो। तो कितना आ गया 5 से 7 पे जाएंगे तो 2 का मार्कअप किया गया 5 पे, तो 100 पे कितना, तो यह आ जाएगा 20, तो यह आ गया 40%। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, ऑफिस क्यू है 75% मोर एम्प्लॉयज़ देन पी। तो पी और क्यू की बात हो रही है, तो ये ऑफिस की बात हो रही है जिसमें क्यू के अंदर 75 मोर है, तो 75 क्या होता है 75/100 यानी कि 3/4। अगर पी के अंदर 4 है तो क्यू के अंदर 4 5 6 7 हो गए। नंबर ऑफ फीमेल्स इन पी, तो मेल और फीमेल इसमें होंगे और इसमें भी मेल और फीमेल होंगे। फीमेल्स इन पी इज इक्वल्स टू द मेल्स ऑफ क्यू, तो ये इक्वल हो गए। फिर परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन द इज सेम इन बोथ द ऑफिसेज, तो दोनों ही ऑफिसेज में फीमेल सेम है, तो ये भी सेम हो गई। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर फीमेल्स। तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब इक्वल रेशियो है, तो 7 को इक्वल करेंगे तो 3.5। अब यहाँ पे फीमेल्स मेल्स ये सब सेम थे, तो ये 3.5 हो गया, तो बच्चा कितना 0.5 मेल हो गए। अब इसने क्या दे रखा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर फीमेल। तो फीमेल्स कितनी 3.5 7 फीमेल्स है, टोटल कितने लोग हैं 11, और ये कितना परसेंटेज है, तो ये 1/11 9.09 होता है, इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 63.63, जो कि डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर
6. A four-wheeler depreciated at 35% of its value every year. If the present value of the same be 80,000, its depreciated value would be 33,800. तो क्या किया है, 80,000 टोटल अमाउंट था, ठीक है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया 35% के हिसाब से, ठीक है, और ये कितने साल तक लगाया हमें पता नहीं है, और ये जो लगाया उसके बाद में वैल्यू जो थी वो 33,800 आई है। तो हम 80,000 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 80,000, 0000 कट कर दिया, फिर इसको और कट करेंगे तो ये आ जाएगा 32 या फिर 2 1 और 12 6 और 9 और ये आ जाएगा 40 और 0 400। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये तो हट गया यहाँ से, तो ये आया 100 की इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रहा है 35 7 और ये आ रहा है 5 की टेबल में 2 तो 7/20 का कुछ पावर है वो 169/400 हो गया। तो ये किसका है स्क्वायर, ये है 169 जो होता है वो 13 का होता है और ये होता है 20 का, इसका स्क्वायर है। तो ये आ गई वैल्यू। इसमें 20 पे 7 का डिक्रीज़ हुआ है, इसने यही तो बोला था कि 20 पे 7 का डिक्रीज़ हुआ है। तो कितने साल हो गए, 2 साल हो गए, तो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है द रेशो ऑफ लेंथ ऑन ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो दे रखा है 9 और 5। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है 2l+b होता है, वो दे रखा है 112। एरिया यानी कि l इंटू बी बताना है। तो 2 से इसको कट कर लिया, 10 5 6 और l और b का सम आ जाएगा 14x। तो 14 से इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 6 4 तो x की वैल्यू आ गई 4। तो l इंटू बी करना है तो 9 5 45 इंटू 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 टाइम्स तो आता है 90, 180 आ गया, 180 इंटू 4 करेंगे तो 0 2 3 720 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है अंशु टेक्स 16 days टू फाइंड अ जॉब वाइल विनीत टेक्स 24 days टू फिनिश द जॉब। तो अंशु को 16 दिन लगते हैं, विनीत को 24 डेज लगते हैं। तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, तो यह आ गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो 3 को इससे करो या 2 को इससे करो, 48 एलसीएम आ गया। तो यह आ गया 3 एफिशिएंसी, आ गई 2 एफिशिएंसी। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट विनीत क्विट 6 days बिफोर दी वर्क। तो 6 days बिफोर, लास्ट के 6 दिनों में विनीत ने छोड़ दिया, तो ए ने किया होगा काम। तो लास्ट के 6 दिनों में कितना काम हो गया, 18 वर्क हो गया, तो बचा कितना वर्क, 30 वर्क को स्टार्टिंग में इन दोनों ने मिल करके किया होगा, ए प्लस बी ने। तो 5 के एफिशिएंसी से किया होगा, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो 6 days तक इन्होंने पहले काम किया, फिर 6 days तक इन्होंने बाद में काम किया। इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कम्प्लीटेड, तो 12 days टोटल लग गए इनको काम कंप्लीट करने के लिए। अ सर्कुलर चपाती ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज टू बी कट इन सच अ वे दैट ईच पीस ऑफ चपाती हैज़ एन सेंट्रल एंगल ऑफ 36 degrees. What is the area of each piece of चपाती। तो फॉर्मूला क्या होता है, 36/360, ये तो θ/36 डिग्री है, इसीलिए θ/360 किया, जो कि पहले से डिग्री दे रही कि 36 इंटू, क्योंकि एक सर्कल के अंदर एक चपाती का टुकड़ा जो पीस है उसको कट किया, तो इसका एरिया कट किया है, तो एरिया कट किया तो एरिया का एरिया क्या होता है πr²। तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 14 इंटू 14। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स आ गया, 2 से ये 5 टाइम्स आ गया, या फिर इसको रहने दो पॉइंट में ले लेंगे। इसको करते हैं, सबसे पहले ये आ गया 44, तो या तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 56 और फिर इंटू 11 करना है, तो यह आ जाएगा 6 5 1 और 616 और पॉइंट लग जाएगा 616 में बीच में पॉइंट लग जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, इफ द सम ऑफ ₹21590 इन्वेस्टेड एट 5.88% फॉर 4 years, देन व्हाट विल बी द अमाउंट। तो 21590 इसको इन्वेस्ट करना है, ये कितना होता है 5.88, 1/17 होता है, तो 4/17 हो जाएगा, और ये कितने सालों के लिए है,
4/17 4 ईयर्स के लिए हो गया, तो 4/17 हो गया। 4/17 तो हम तब करते हैं जब हमें सिर्फ इंटरेस्ट निकालना होता, बट इसने पूछा क्या है, देन व्हाट विल बी द अमाउंट। अमाउंट यानी कि इसको ऐड करके, तो 17 + 4 कितना होता है 21, तो 21 की वैल्यू बतानी है। 17 से इसको कट करेंगे, 17 1 जा, फिर बचेगा 45, तो 17 2 जा 32, 34 होता है, तो 17 2 जा 119, तो 7 7 जा 49, तो 7 टाइम्स और 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, तो ये आ जाएगा, 0 को हटा दो, फिर ये आ जाएगा 0 4 5 और 2, फिर से 7 2 1, तो ये आ गया 7 6 6 2 और लास्ट में 0 जो हमने कट किया था। क्वेश्चन नंबर 11, 2 trains are running towards each other between गोरखपुर एंड लखनऊ 420 किलोमीटर्स अपार्ट। तो गोरखपुर और लखनऊ के बीच में ट्रेन चल रही हैं, 420 किलोमीटर्स दूर है। बोथ द ट्रेन्स लेफ्ट देयर रिस्पेक्टिव स्टेशंस एट 4 PM विद द स्पीड ऑफ, दोनों ही ट्रेन 4 बजे स्टार्ट करती हैं, अपनी एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, तो एक इधर से एक इधर से आ रही हो कि एक 32 किलोमीटर्स की स्पीड है, एक 28 km/h की स्पीड है। फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू मीट ईच अदर। तो 420 जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, स्पीड्स का सम हो जाएगा, तो 3 4 5 6 60, तो कितना टाइम लग जाएगा, 7 घंटे इनको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बोट L ट्रैवल्स फ्रॉम पॉइंट X टू Y, पॉइंट X से Y तक ट्रैवल कर रहे हैं, और L ट्रैवल कर रही है इधर, और M ट्रैवल कर रहा है इधर Y to X। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो V की वैल्यू है इसकी 13 है, और इसकी V की वैल्यू 19 km/h दे रखी है। स्ट्रीम इज फ्लोइंग टूवर्ड्स M, तो टू M टूवर्ड्स L, यानी कि जो ये इधर जा रही है ये स्ट्रीम है, यानी कि V+S है, और ये इधर जा रही है V-S है, जो कि L जो V-S से चलेगा, M जो है वो V+S से चलेगा। कैलकुलेट द टाइम इन विच दे विल मीट इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y इज 96। हाफ ऑफ द डिस्टेंस 96 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 96 × 2 टोटल डिस्टेंस हो गया। इस डिस्टेंस को कवर करना है, तो L कितना टाइम लेगा, कुछ T टाइम लेगा, और उसी टाइम में 13, और L इस तरफ जा रहा है, तो 13 - X मान लेते हैं इसको, तो XS ले लिया, S को अपन ने X ले लिया, और फिर उसके बाद में सेम Y जो M है, M जो है वो सेम टाइम में चलेगा, और इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड होगी 19 + S, क्योंकि V+S से जा रहा है, तो ये आ गया 6 2 = 12 और 18 19, 192 = 13T - XT + 19T + XT, तो XT कट गया, तो T की वैल्यू आ जाएगी 9 10 11 12, तो ये आ गया 32T = 192, तो इसको कट कर लेंगे, ये आ जाएगा 16 2 ज़ा 16 1 ज़ा और 2 ज़ा, तो ये आ गया 6, तो T की वैल्यू आ गई 6। नन ऑफ दिस आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 2 3 4 5 6 डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो 2 डिजिट का नंबर बनाना, इवन नंबर के लिए लास्ट में इवन चाहिए, तो 3 नंबर्स इवन है, तो तीनों को रख देंगे। रिपीट भी हो सकती डिजिट्स, तो बचे हुए 5 नंबरों को में से कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है, तो ये आ गया 5 × 3 15। फिर इसके बाद में आ गया क्वेश्चन नंबर 14, ABC इन्होंने बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया है, ABC इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 1/2 3/4 और 5/8। In the period of investment of ABC are in ratio 5 3 और 7। तो ये है इन्वेस्टमेंट, और इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं टाइम, तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो टाइम दे रखा है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और रेशो पूछा है प्रॉफिट का, तो इन सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 8 आ रहा है इनका एलसीएम, तो ये आता है 4 ज़ा, तो 4 5 ज़ा 20, फिर आता है 2, तो 9 2 ज़ा 18, और ये आता है 35, तो 20 18 और 35 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, नेहा फिनिशेज वर्क इन 6 days बाय वर्किंग 4 hours a day, रीना फिनिशेज इट इन 5 days बाय वर्किंग 8 hours a day। फाइंड हाउ मैनी डेज बोथ कैन फिनिश वर्किंग टुगेदर फॉर 8 hours a day। तो नेहा जो है उसने 6 दिनों में
4 घंटे काम करके कितना काम कर लिया इसने, 24 वर्क कर लिया। इसी तरीके से रीना जो है उसने 5 डेज़ 8 आवर्स वर्क करके कितना काम कर लिया, 40 वर्क कर लिया। तो हम इसकी एफिशिएंसी बता सकते हैं, कितनी एफिशिएंसी आएगी, 10 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो ये आ जाएगी 120 इसकी एलसीएम और एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और 3 इनकी एफिशिएंसी आ गई। फिर तेरे का फाइंड हाउ मेनी डेज बोथ कैन फिनिश वर्किंग टुगेदर फॉर 8 आवर्स। तो 8 आवर्स तक इन्होंने काम किया 8 की एफिशिएंसी से। तो इन्होंने कितना वर्क कर लिया, 64 कर लिया। 120 टोटल वर्क था, तो 120 को काम करने के लिए 64 में कितने डेज लगेंगे और कितने आवर्स लगेंगे। तो 120/64 करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा 64 से इसको कट करेंगे, ये 2 से कट करते हैं इसको 6 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 ज़ा 2 ज़ा। फिर आ जाएगा ये 30 टाइम्स, ये आ जाएगा 16 टाइम्स, ये आ जाएगा 15 टाइम्स और ये आ जाएगा 8 टाइम्स। अब 8 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 1 ज़ा तो 1 डे, ठीक है। और 5 6 7 7/8, तो 7/8 यानी कि 7 आवर्स लग गए। तो ये आ गया 1 डे और 7 आवर्स इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन बॉट अ नेकलेस विद अ लॉस ऑफ 15% एंड सोल्ड इट एट 5100। एट वॉट रेट शुड ही सोल्ड द नेकलेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो 15% कितना होता है, 3/20। तो 20 की चीज़ थी और वो चली गई लॉस पे 17 की वैल्यू 5100 दे रखी है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी होगी, 300। फिर इसने बोल रखा है कि किस रेट पे वो बेचे कि इसको 15% का प्रॉफिट हो। तो 20 की चीज़ पे 3 का प्रॉफिट 23, तो इंटू 23 करेंगे तो ये आ जाएगा 00966900 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज़ 84। तो 7 नंबर्स का एवरेज 84 दे रखा है, तो सम कितना हो जाएगा 82 एंड 7 8 ज़ा 56, 57 58, तो टोटल सम हो गया 588। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 78। तो पहले के 6 नंबर्स और एक नंबर, तो पहले के 6 नंबर्स का 78 आ गया, तो 6 8 ज़ा 48 एंड 6 7 ज़ा 42 46, तो 468। तो इसने बोला 7 नंबर क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे भाई। 7 नंबर होगा 0 2 और 1, 120 जो है वो 7 नंबर है। फिर इसने बोला है जो 7 नंबर है वो एक्स है, इसका 80% बताओ। तो 80% इसका कर लेंगे, 0 0 कट गया तो ये आ गया 96। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1648 टू मेक इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 52। तो 52 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 52 की 3 टाइम्स 15 आता है, तो ये आ जाएगा 156। तो 156 3 टाइम्स आ गया, ये बचा 4 और 4 8 88। तो 88 ये तो 2 टाइम्स करेंगे तो हंड्रेड्स में जाएगा, तो इसको 1 टाइम्स ही लेंगे 52, तो बचा 6 और 3, तो 36 ही वो नंबर है जिसको माइनस करने पर ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ श्रुति एंड प्रीति 8:13 आज की डेट में श्रुति और प्रीति का एज है। फिर दे रखा है 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले इनका एज जो था वो 4:9 था। व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, बतानी है इनकी एज। तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, 5 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 5 आ रहा है, तो दोनों सेम है। तो ये आ गया, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, एक्चुअल में भी 4 है, यानी कि एक्चुअल एज इनकी यही है। फिर इसमें 5 ईयर्स ऐड किए तो 13, इसमें 5 ऐड किए तो 18, तो इसका 13 और 18 रेशियो आ गया। फिर दे रखा है 20, अ मैन बोरोड सर्टेन सम एट 16% per annum simple interest. He lent the same sum to the another person at 24% per annum simple interest. At the end of 6 years, he earned 3840 as profit from the agreement. What was the original sum? तो दोनों केसेस में इसने लिया 16% पे और 24% पे बेचा, 6 सालों के लिए लिया था, तो दोनों में कितना प्रॉफिट आ गया, दोनों का जो डिफरेंस होएगा वही प्रॉफिट होगा। तो कितना है, 4 4 8 8% का प्रॉफिट फॉर 6 ईयर्स। तो 8 6 24, 8 6 48% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ही अर्नड 48% का प्रॉफिट है और इसको कितना मिला है, 3840। और व्हाट वाज ओरिजिनल सम, तो ओरिजिनल कितना है 100, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यह आ जाएगा 4 1 ज़ा 2 ज़ा 4 9 ज़ा 6 आ जाएगा, तो 24 6 ज़ा 0 ज़ा, तो ये आ गया 8 टाइम्स, तो 80, तो 8000 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम DI को।
DI में क्या दे रखा है, the table graph shown the data about the number of accessories sold by the 3 different brands in 5 different years. Read the data and answer the following questions. The number of Seat accessories sold in 2001 to 2000 is 20% more than the Seat accessories of 2002. तो इसके लिए हमें ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें डेटा पहले निकालना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो ये आ गया 1 2 3 4 5। फर्स्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है सेट, फिर MRF और फिर अपोलो, ये इन सभी के बारे में बात कर रखी है। तो जिनमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है उनको तो एग्जैक्ट लिख देंगे हम, 300 280 640 5, ये तो दोनों का सम है, एवरेज है MRF और अपोलो का। तो आगे क्या दे रखा था, फर्स्ट में इन्होंने नोट दे रखा है कि Seat 2001 में जो है is 20% मोर देन Seat ऑफ 2002। तो 2002 600 है, इसका 20% मोर, यानी कि जो ऊपर वाला है वो 1/5, अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा, ये इसने बोल रखा है। तो ये कितना है 120, तो इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 720। तो 720 यहाँ लिख लेंगे। अगर 720 इक्वल्स टू 30 है तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, 6 2 ज़ा और 4 ज़ा, तो 24 जो है वो ए की वैल्यू आ गई। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 24 ए की वैल्यू है। तो जहाँ पे भी ए के साथ में मल्टीप्लिकेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 इंटू 24 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, सबसे पहले 2 4 0, फिर आ जाएगा 6 8 9, ये आ जाएगा 9 4 3 1 3 336। तो ये आ गई 336। अब ए की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट दे रखा है the number of Seat accessories in 2003 is 33.33% less than the number of Seat accessories of 2। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। Seat accessories जो कि 2003 में, तो 2003 में कितनी है 10A + B है, ये जो है ये 33.33% लेस है, यानी कि अगर 3 है तो ये 2 है। और ये दे रखी है Seat accessories ऑफ 2002, तो 2002 की 600 है। अगर ये 600 तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 200, अगर ए की वैल्यू 200 है तो ये आ गई 400, तो 400 ये इक्वल रख देंगे। तो इसकी जगह पे तो डायरेक्टली हमने 400 लिख दिया। अब 400 इसके इक्वल है तो ये आ गया 40, A + B 40 है, जबकि ए की वैल्यू 24 है। अगर ए की वैल्यू 24 है और टोटल 40 है तो ये आ गया 6 और 16 जो है वो बी की वैल्यू आ गई। अगर 16 बी की वैल्यू है तो हम सभी में वैल्यू पुट कर देंगे, 16 इंटू 21 करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 16 2 ज़ा 32, फिर आ गया 16 तो ये आ गया 336, तो यहाँ पे आ जाएगा 336। फिर इसके बाद में 20 भी, तो 20 इंटू 16 करना है तो ये आ जाएगा 320। फिर इसके बाद में A - B कितना आ रहा है 4 और 4 8 इंटू 20 करना है तो ये आ जाएगा 160। तो ये वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद में क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ MRF और अपोलो और MRF का दोनों का सम दे रखा है। तो एवरेज दे रखा है तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 590 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 और 80, तो 1180 दोनों का सम दे रखा है। अगर MRF 640 है तो बचा हुआ जो होगा वो अपोलो होगा, तो कितना आ गया 0 4 5 540 हो गया। फिर इसके बाद में 280, तो 280 560 होता है, डबल करते तो 560 ये है, जिसमें से 320 ये दे रखा है, तो बचा कितना 4 2 240 बच गया। फिर इसके बाद में 273, तो ये आ जाएगा 6 4 और 5 546 में से 336 जाएगा तो कितना बचेगा 0 1 और 2 210 बच गया, तो 210 आ गया। फिर 240 को 480 हो जाएगा, डबल करेंगे तो अपोलो और MRF 480 हो गया, इसमें से 280 यहाँ पे आ गया, तो 200 जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा जो कि अपोलो है। फिर इसके बाद में 130 है, तो 130 को 260 कर दिया, क्योंकि एवरेज था 260 कर दिया। अब ये 160 यहाँ पे है तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। तो सभी की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें एक्स्ट्रा किसी भी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इफ़ द नंबर ऑफ MRF accessories sold in 2002 is M% of the number of MRF accessories sold in 2004
and the number of CEAT accessories sold in 2004 is n percentage of the number of MRF accessories sold in 2005. फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें पहले ऑप्शन देख लेना चाहिए पूछा क्या है। इसने बोल रखा है एम और एन का कंपैरिजन पूछा है, तो हम सिर्फ एम और एन की वैल्यू से हमें मतलब होना चाहिए। तो इसमें क्या दे देगा, MRF एसेसरीज 2002 के अंदर MRF एसेसरीज कितनी 320 इज एम परसेंटेज ऑफ द MRF एसेसरीज 2004। तो 2004 में कितनी है 280 हो गई। इसको सही लिख लेते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। 280, तो ये इसका कितना परसेंटेज है, तो ये आ गई एम परसेंटेज की वैल्यू। फिर इसके बाद में दे रखा है कि CEAT एसेसरीज इन 2004, CEAT एसेसरीज कितनी हो गई 336 इज एन परसेंटेज ऑफ द MRF 2005, MRF 160, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कटेगा 30, इसको आपस में भी कट कर सकते हैं, 0 0 कट गया। फिर इसको कट करेंगे 4 से कट करेंगे 4 जा, ये आ गया 7 जा। फिर इसको कट करेंगे 30, यहाँ पे कट करते 36 जा, और 36 ये 6 से कट रहा है, और ये 2 से 3 से पहले 2 से इसको 2 से कट करते हैं, या फिर ये 32 116 4 से भी कट कर रहा है, तो 4 से ये आ जाएगा 8 टाइम्स 80, और ये 4 से आ गया 32 8 टाइम्स और 4 जा, तो ये आ गया 2 जा, ये आ जाएगा 2 जा 1 जा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 को इधर ले जाएंगे 80, और ये आ गया 7 और 2 जा 14। तो इसमें पता चल रहा है कि n ज़्यादा है, तो बी आंसर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहेगा फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ CEAT एसेसरीज 2002 3 4 5। तो CEAT 2 से स्टार्ट करना है, 1000 हो गया, फिर 600 हो गया, तो 1600 36 डिवाइडेड बाय 4 एवरेज पूछा है, तो ये आ गया 16 4 जा, फिर 0 जा 9 जा, तो 409 आ गया। नंबर ऑफ अपोलो एसेसरीज सोल्ड इन 2003, अपोलो 2003 में 210 है, इस व्हाट परसेंटेज है, तो CEAT इन 2005, CEAT की 2005 300 हो गया, इंटू 100 0 0 कट गया, ये इससे कटेगा 70, तो 70 परसेंटेज आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द रेशियो बिटवीन द MRF 2001, MRF 2001 में कितना है 640 टू MRF एसेसरीज 2005, तो ये आ गया 160। इनका रेशियो निकालना है, 4 से कटेगा 4 1 जा 6 जा 4 जा, तो ये आ जाएगा 4:1 रेशियो। क्वेश्चन नंबर 5 टोटल नंबर ऑफ एसेसरीज सोल्ड इन 2001 में जो एसेसरी सोल्ड की कितनी हो गई 6 7 और 5, तो इसका एवरेज ले लेंगे 6 3 18, तो 180 आ गया, और 0 फिर आ गया 40 और 40,000, तो 1900 आ गया, 100 आ गया, तो 1900 आ गया। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है इज़ हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ एसेसरीज 2005, तो 300 400 500 560, तो 560 से डिफरेंस देख लेंगे 04, ये आ गया 600, तो 1340 आंसर आ गया। सेट नंबर 2 में क्या दे रखा है पाई चार्ट shows the percentage distribution of the total number of physicians and surgeons in 5 different hospitals. Table shown the ratio between the number of surgeon and physician. Read the data and answer the following questions. तो A B C D E की बात हो रही है, इनमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो दे रखी है फिजिशियन की और सर्जन की। स्टार्टिंग में क्या दे रखा है टोटल दे रखा है इनका, तो फर्स्ट में दे रखा है फिजिशियन और सर्जन का टोटल, तो यहाँ लिख लेते हैं इधर फिजिशियन प्लस सर्जन की वैल्यूज़ क्या दे रखी है। फर्स्ट वाले केस में तो 144 दे रखी है, फिर ये टोटल जो दे रखा है वो टोटल कितना है 17 25 और 45 55 45 और ये आ गया 331, तो ये आ गया 6 और 7 76 हो गया। तो बचा कितना 4 और 24 की वैल्यू जो है वो 144 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 12 की टेबल में 2 जा और 12 जा, तो एक की वैल्यू होगी 6। अगर एक की वैल्यू 6 है तो सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 6 7 जा 42, तो ये आ गया 102, फिर आ गया 6 2 जा 12, फिर आ गया 6 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 12 13 14 15 150, फिर आ गया 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, तो ये आ गया 84। तो सभी का सम आ गया। आगे इनका रेशियो दे रहेगा सर्जन और इसका, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाले को, तो 12 टाइम्स, तो 12 5 जा 60 एंड 7 12 जा 84। फिर इसके बाद में 2 और 1 का रेशियो है, 2 और 1 3 होता है, तो 3 से 102 को किया तो 9 आ जाएगा 3 टाइम्स और 12 आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 34। तो 34 यहाँ पे आ गया और 34 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8
और 6 68। फिर आ गया 8 और 7, 8 और 7 7 7 14 15, 15 से इसको डिवाइड करेंगे 12 को, तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। 120 है टोटल, 120 और टोटल 15 दे रखा है, और पूछी किसकी 7 की वैल्यू है, तो इसको कट करेंगे। सबसे पहले ये आ जाएगा 5 ज़ा और आ जाएगा 40 टाइम्स, यानी कि 8 से करना है, तो 8 8 ज़ा 64, 8 7 ज़ा 56, टोटल 10 है। 10 से इसको डिवाइड किया, 7 और 3 10 हो गया, तो 10 से इसको डिवाइड किया तो 15, 1 की वैल्यू आ गई, और 15 3 ज़ा 45 और बचा 105, तो इधर आ जाएगा। 9 और 5 टोटल 14 होता है, तो 14 से 84 को कट किएंगे, और कितनी बार कटेगा ये, 7 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ये आ गया 6 टाइम्स, तो 6 5 ज़ा 30 और बचा कितना 54, तो 54 यहाँ पे आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ गई सारी की सारी। अब इसको सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन में पुट करनी वैल्यूज़ और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है नंबर ऑफ सर्जन्स इन हॉस्पिटल ए, तो ए के अंदर सर्जन्स कितने हैं 60, ए के अंदर सर्जन से 60 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द फिजिशियंस इन सी, तो फिजिशियंस इन सी 64 है, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो यह आ जाएगा 3 ज़ा 2 ज़ा, यह आ जाएगा 3 ज़ा 0 ज़ा, तो यह आ गया 5 1 ज़ा 15 और 16, 15/16 से 1/16 क्या होता है, 1/16 होता है, बट इससे तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, बट ऑप्शन में तो दे नहीं लिखा है, कुछ गलत किया है हमने। अच्छा, ये गलती कर दी है हमने, ये रेशो था सर्जन और फिजिशियन का, और हमने लिख दिया फिजिशियन और सर्जन, तो ये हो गए सर्जन और ये हो गए फिजिशियन, और टोटल तो दे ही रखा है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार वापस से। क्या दे रखा है, सर्जन्स ऑफ ए के सर्जन्स कितने हो गए 84, और सी के फिजिशियंस कितने हो गए 56, इसका रेशो निकालना है, तो ये 4 से 1 ज़ा 4 ज़ा, फिर ये आ जाएगा 4 से 2 ज़ा 1 ज़ा, ये आ जाएगा 2 ज़ा और ये आ गया 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 50, तो 150 इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे दे रखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सर्जन ऑफ हॉस्पिटल सी एंड डी, तो सी और डी के सर्जन कितने हो गए 961, इनका डिफरेंस जो है वो निकालना है फिजिशियंस ऑफ ए एंड ई, ए और ई के फिजिशियंस कितने हो गए 90, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 79, तो 79 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है 37.5% एंड 44.44% ऑफ नंबर्स ऑफ सर्जन एंड फिजिशियंस ऑफ सी एंड ई हैव रेस्पेक्टिवली आर फ्रॉम हार्वर्ड ग्रेजुएट्स, सो द नंबर ऑफ फिजिशियंस इन हॉस्पिटल ई विच इज़ नॉट हार्वर्ड ग्रेजुएट इज़ हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ फिजिशियंस। तो इसमें पूछा क्या है, दे तो इसने रखा है कि सी और ई का, बट इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है यही मेन है, इसने पूछ रखा है सो द नंबर ऑफ फिजिशियंस ऑफ हॉस्पिटल ई विच आर नॉट हार्वर्ड, तो ई का हार्वर्ड निकालेंगे हम, तो ये 4/9 हो जाएगा, जो कि फिजिशियंस ऑफ ई के फिजिशियंस 30 हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको 30 में से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने फिजिशियंस है जो हार्वर्ड से नहीं है, तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और इज़ हाउ मच मोर और लेस देन दी फिजिशियंस ऑफ ए के फिजिशियंस कितने हैं 60, इससे डिफरेंस निकालना है। पॉइंट में आंसर आएगा ये 10 टाइम्स और ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ गया 90 माइनस 40/3, तो ये आ गया 50/3 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 50 बाय माइनस 180/3, तो ये आ जाएगा कितना डिफरेंस आ रहा है 130/3 इतना आ रहा है डिफरेंस। ज़रूर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तभी ये ऐसा आ रहा है, वो इसीलिए मिस्टेक आ रही है क्योंकि जो ऑप्शंस में आंसर दे रखा है उसमें इसने 84 को लास्ट वाला जो ऑप्शन है 84, ये वाला 84 इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है हंड्रेड्स में, तो इसीलिए आंसर में गड़बड़ तो आएगा क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है, सॉल्यूशन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है। फिर इसके बाद में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सर्जन्स ऑफ सी के सर्जन्स कितने हो गए 64 टू फिजिशियंस ऑफ सी, तो फिजिशियंस कितने हो गए, अच्छा ये तो पहले से ही दे रखा है, सर्जन्स और फिजिशियंस का रेशियो सी के अंदर कितना है, तो ऊपर से ले लेंगे हम 8:7 का रेशियो है, तो डायरेक्टली पता चल गया हमें बी आंसर है। फिर दे रखा फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फिजिशियंस ऑफ बी सी डी, फिजिशियंस ऑफ बी सी डी ये वाले 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 120
10 और 15, तो ये आ गया 135, 135 डिवाइडेड बाई 3, तो 12 आ जाएगा 4 टाइम्स और 15 आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 45 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्यूशन निकालेंगे हम, तो इसमें आ जाएगा the data in the above is about the number of Microsoft Office subscription and WPS Office subscription sold by tech seller in 4 different months। तो 4 मंथ्स के अंदर है। कौन कौन से मंथ दे रखे हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की बात हो रही है। इनके अंदर क्या दे रखा है? इनके अंदर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट और WPS, इनकी बात हो रही है। यहाँ पे क्या दे रखा है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सब्सक्रिप्शन इन जनवरी टू WPS इन फरवरी। तो ये वाली ये और ये रेशियो दे रखा है 3:2, तो 3 और 2 हो गया ये। फिर इसके बाद दे रखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सब्सक्रिप्शन सोल्ड इन 4, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो टोटल 500 है। नंबर ऑफ WPS सब्सक्रिप्शन इन फरवरी, फरवरी में जो WPS सब्सक्रिप्शन है ये 40 मोर है WPS ऑफ मार्च। तो ये अगर 3x है तो ये हो गया 2x और ये हो गया 2x माइनस 40, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है तो ये कम हो गया 40। फिर इसके बाद दे रखा है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड WPS इन जनवरी इज़ 320, तो ये टोटल जो है ये 320 है। नंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन अप्रैल इज़ 20, अप्रैल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ 20 लेस देन WPS ऑफ मार्च, इससे 20 लेस है, तो 2x माइनस 60 हो गया क्योंकि 20 लेस हो गया। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है? नंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सोल्ड इन जनवरी इज़ 2/7 मोर देन WPS सोल्ड इन मंथ। तो WPS अगर 7 है तो 2 मोर, यानी कि ये 9 हो गया। अगर ये 9 है तो इसका 3 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा 9x, ये आ जाएगा 7x, इसका 3 टाइम्स 6x, इसका 3 टाइम्स 6x और इसका 3 टाइम्स 6x। अब इसके बाद में ये सारी वैल्यूज सेम हो जाएंगी। फिर दे रखिए द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ WPS सोल्ड इन मार्च, मार्च के अंदर जो WPS सोल्ड किया गया है टू दैट ऑफ अप्रैल, ये वाली जो वैल्यू है 1 है। ये अगर 2 है तो ये 1 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3x माइनस 20 हो गया। फिर दे रखा रेशो ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सब्सक्रिप्शन सोल्ड इन फरवरी, जो दे रखा है वो 8 है और मार्च जो है वो 5 है। ये दोनों के रेशो अलग अलग हैं, तो हम कह सकते हैं 9 और 7 टोटल कितना हो गया 16, 16 320 के इक्वल है, यानी कि 1 की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि x की वैल्यू 20 है। तो हम अलग से साफ सुथरे में लिख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं m और w। तो 16 से कट किया तो ये 20 वैल्यू आ गई, तो 9 2 ज़ा 180, ये आ गया 7 2 ज़ा 140। फिर 6 से करेंगे तो 120, 120 माइनस 40 करेंगे तो 80, फिर आ जाएगा 60, 60 माइनस 20 40, फिर आ जाएगा 120 माइनस 60 60। अब बचा कितना? ये टोटल 500 था, तो ये कितना यूज़ हो गया? 240 यूज़ हो गया, तो बचा कितना? 260, 260 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 8 और 5 13 में, तो ये आ जाएगा 20 टाइम्स, तो 8 2 ज़ा 16 और 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया 100। तो ये आ गई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो सबसे पहले तो इनको हटा देते हैं जो एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है द नंबर ऑफ WPS सब्सक्रिप्शन सोल्ड इन जनवरी, जनवरी के अंदर WPS कितने हैं? 140, तो 140 लिख लेंगे। 140 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन सोल्ड इन द मंथ। तो इसके अंदर टोटल कितने थे? 320 थे, तो 320 से कितना है? 0 0 कट कर लिया, 14 आ जाएगा 7 टाइम्स, ये आ जाएगा 1 ज़ा और 6 ज़ा 1/16 इंटू 7, तो ये होता है 6.25, 1/16 इंटू 7 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 2 14 15 16 6 1 6 7 से 42 43, तो 43.65 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ WPS ऑफिस सब्सक्रिप्शंस इन मार्च। WPS के ऑफिस सब्सक्रिप्शंस 80 दे रखे हैं और 2 माइक्रोसॉफ्ट इन फरवरी माइक्रोसॉफ्ट कितने दे रखे हैं? तो ये आ जाएगा 1:2 इसका रेशियो। फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द WPS सोल्ड इन जनवरी, जब WPS जनवरी में कितने दे रखे हैं? 140, WPS इन जनवरी एंड फरवरी, तो जनवरी फरवरी में टोटल आ जाएंगे 260 और इसका डिफरेंस देखना है विद माइक्रोसॉफ्ट और फरवरी 160 से, तो 100 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सब्सक्रिप्शन सोल्ड इन
तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सब्सक्रिप्शन में टोटल कितने 4 में, तो 500 हो गई। इज हाउ मच मोर और लेस देन WPS ऑफ ऑल द 4, तो WPS ऑल द 4 कितने हो गए 120 120 120 240 240 और 140, ये आगे कितना 083 380, तो ये इसका कितना ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है 20 और 120 ज़्यादा है। फिर दे रखा फाइंड द एवरेज ऑफ WPS सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, तो टोटल कितना हो गया 380 का टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 36 9 जा एंड 25 जा, तो 95 आंसर आ गया।